या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः डा। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है, जो कि मां दुर्गा का अंतिम और 9वां स्वरूप है। मां सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इन्हें मां सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। कहते हैं इनका विधि विधान से पूजन करने से विद्या, बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि की 9वीं तिथि यानी 23 अक्टूबर को मनाई जा रही है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए दुर्गा का रूप लिया था। महिषासुर एक राक्षस था जिससे मुकाबला करना सभी देवताओं के लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए आदिशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर से 8 दिनों तक युद्ध किया और 9वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। उसके बाद से नवरात्रि का पूजन किया जाने लगा। 9वें दिन को महानवमी के दिन से जाना जाने लगा। इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री देवी उन सभी भक्तों को महाविद्याओं की 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को भी मां सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों का फल भक्त को प्राप्त हो जाता है। इसी दिन महानवमी की पूजा भी की जाती है। इसको करने से जीवन में सफलता और विजय प्राप्त होती है। इस दिन देवी की उपासना अवश्य करें। इस दिन के विशेष हवन से व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन तक देवी की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि में 9वीं के दिन यानी नवरात्र के अंतिम दिन कन्या पूजन का विधान है। इसके साथ ही कन्या पूजन में भैरव भी पूजा जाता है। 9 कन्या के साथ एक भैरव भी होता है। 9 कन्या के घर बुलाकर पूजा जाता है, उनको भेंट दी जाती है, वह भोजन कराया जाता है। आज इस वीडियो में हम कन्या पूजन में भैरवों की पूजा कैसे शुरू हुई इस बारे में बता रहे हैं। हिंदू महाकाव्य के अनुसार मां वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। दैवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। मां वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाएं। जब त्रिकुटा 9 साल की थीं, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। कटरा के पास हंसाली गांव में माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन उन्हें नवरात्रि में उनको सपने में देवी आकर बोली कि नवरात्रि में 9 कुंवारी कन्याओं को बुलाकर पूजा करें। जब पंडित ने कन्या पूजन करने के लिए कन्या बैठाई, तो उसमें मां वैष्णो देवी कन्या के रूप में बीच में आकर बैठ गई। पूजा के बाद अन्य सभी कन्या तो चली गईं, लेकिन माता वैष्णो देवी नहीं गईं। उन्होंने श्रीधर से कहा, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने कन्या की बात मानकर आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश सबको दे दिया। गांव के लोग हैरान थे कि आखिर किसके कहने पर इसने सभी को भंडारे का निमंत्रण दिया, और गांव वाले भंडारे के लिए चले गए। श्रीधर ने सबको बैठाया और दिव्य कन्या ने सबको भोजन परोसना शुरू किया। लेकिन जब कन्या भैरव नाथ को भोजन परोसने गई तो वह बोले, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। इस पर कन्या ने कहा, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। लेकिन भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, लेकिन माता उसकी चाल भांप गई। इस पर कन्या ने पवन का रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई, तो भैरवनाथ ने उनका पीछा किया। उस समय माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। रास्ते में एक गुफा में देवी ने 9 माह तक तप किया। कन्या की खोज में भैरव भी वहां तक पहुंच गया। तब एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है, वह तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात को माना नहीं, लेकिन तब तक माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। उस गुफा को गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देवी ने
भैरव को लौटने के लिए कहा, किंतु वह नहीं माना। उसके बाद माता ने आगे की ओर प्रस्थान किया तो भैरवनाथ ने उनका रास्ता रोककर युद्ध के लिए ललकारा। उस समय वीर लंगूर ने भैरव को रोकने की कोशिश की तो उसे भैरवनाथ ने निढाल कर दिया। उसी समय माता वैष्णो ने चंडी रूप धारण कर भैरव का वध कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर फेंका तो वह ऊपर की घाटी में जा गिरा, जिसे आज भी भैरव घाटी नाम से जाना जाता है। मरते समय भैरव ने मां से क्षमा मांगी। मां ने उसे माफ कर वरदान दिया और कहा, जो व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए आएगा, अगर वह तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो भक्तों जोर से जयकारा लगाइए मां वैष्णव देवी की जय। तो भक्तों चलिए सुनते हैं मां काली की कथा। भक्तों 10 महाविधाओं में से एक मां दुर्गा का अवतार महाकाली को माना जाता है। अपने प्रचंड क्रोध के कारण प्रसिद्ध काली मां को असम एवं बंगाल में विशेष रूप से पूजा जाता है। देवी पुराण के अनुसार देवी एक बार क्रोध पी लेने के कारण बेहोश हो गई थी, जिन्हें होश में लाने के लिए शिवजी ने तांडव नृत्य किया था। जब महाकाली की आंख खुली तो शिवजी नृत्य कर रहे थे। उन्हें देखकर काली मां भी तांडव नृत्य करने लगी। इसी कारण इन्हें योगिनी भी कहा जाता है। महाकाल का अर्थ है समय अथवा मृत्यु, जो समय तथा मौत दोनों को निगलने वाली दुष्टों पापियों की संहार करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। कई देवों की संयुक्त शक्ति से देवी का पृथ्वी पर राक्षसों का नाश कर धर्म की रक्षा के लिए अवतरण हुआ था। महाकाली के मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई मां काली के दरबार में हाजिरी लगाता है, उनका नाम पता दर्ज हो जाता है। काली उनके नाम दंड एवं आशीर्वाद दोनों लिख देती है। जो इंसान अपने वचन का पक्का है और अपनी मन्नत लेकर महाकाली के मंदिर में जाता है, मां उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती है, तथा जो इंसान अपने वचन से मुकर जाता है, महाकाली उससे रुष्ट होकर उन्हें श्राप दे देती है। एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि में एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मेल भी निकला। उस मेल से कैटब और मधु नाम के 2 दैत्य निकले। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति से भगवान विष्णु की आंखों में महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी। वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उसके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर भगवान विष्णु से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो वर दो कि दैत्यों का नाश हो जाए। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों का मन बदला था वह थी महाकाली। हिंदू देवियों में मां काली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। काली का आशय काल अर्थात समय से है। ऐसा माना जाता है इनकी उत्पत्ति उस समय से हुई जब उन्होंने पापियों के अत्याचार बरहने लगे थे। कोई भी समय और काल से नहीं बच पाता है, यह सभी को अपना ग्राह्य बना लेता है। दूसरी कहानी के अनुसार एक समय एक दारुक नामक असुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और दैवीय शक्तियां प्राप्त कर वह बेहद बलशाली हो गया। अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर वह देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने लग गया। दारुक ने देवलोक पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया और यज्ञ हवन आदि समस्त धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दी। इससे देवता पूरी तरह विचलित हो गए और मदद के लिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी की शरण में गए। दानव की मायावी शक्तियों से सभी देवता परास्त हो चुके थे। ब्रह्मा जी ने इसके संहार के लिए किसी स्त्री को दैवीय शक्ति संपन्न बनाकर पृथ्वी लोक पर भेजने का उपाय बताया। आखिर निर्णय यह हुआ कि पार्वती को नए रूप में अवतार लेकर दारुक के वध के लिए अवतरित होना होगा। शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर मां काली को जन्म दिया। मां काली के शरीर का रंग काला था। माथे पर शिवजी की तीसरी आंख और चंद्र रेखा का निशान था। इनके हाथ में त्रिशूल समेत हथियार
शोभायमान थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और प्रस्थान करने लगे। धरती लोक पर आकर मां काली ने दारुक से युद्ध किया और उसे परास्त कर वध किया। क्रोधित महाकाली के शरीर के चारों ओर अग्नि की लपटें फैल गई। काली के क्रोध को केवल भगवान शिव ही शांत कर सकते थे। मां काली क्रोध में उनके सामने जो भी आता उन्हें मार देती। देवी के क्रोध को देखते हुए सभी देवता भयभीत हो गए और सभी भगवान शिव की शरण में गए और शिव जी से बोले, माता काली का क्रोध इतना बार आच गया है कि उनके सामने जो भी आ रहा है मां काली उनको अपना आहार बना रही है। भगवान अब आप ही मां काली को शांत कर सकते हैं। तब भगवान शिव मां काली के सामने आकर लेट गए, जिससे मां काली का पैर शिव जी के ऊपर आ गया। जिससे मां काली ने सोचा कि मैंने अपने पति पर ही पांव रख दिया और उन्होंने अपना जीभ बाहर निकल दिया और फिर उनका क्रोध शांत हुआ। होश में आते ही वह पुनः पार्वती के रूप में परिवर्तित हो गई। तो भक्तों, ये थी मां काली की कथा। जोर से बोलिए मां काली की जय। जय मां काली के। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता